ये समय। आज प्रस्तुत है महाश्वेता देवी की कहानी लेखक का रेडियो नाट्य रूपांतर। नाट्य रूपांतर श्री सत्यव्रत चट्टोपाध्याय ने किया है। तो सुनिए नाटक ये समय। मैं अरुणाभ। अरुण? इतने दिन बाद ये सूरज कहाँ से निकला? हाँ, आओ आओ अंदर आओ। कैसे हो अरुण? ठीक हूँ। और आप लोग? बस चल रहा है किसी तरह। भाभी, वो बिटिया कहाँ है? थोड़ी देर पहले ही पार्क में घूमने गई है। और सतीश दा? बाहर निकले हैं। बैड लक। मैं तो समझी थी तुम हमें भूल ही गए। क्या कहती हो भाभी? हाँ, अरे आप ही तो सब कुछ है। हाँ, सब जानती हूँ। कहाँ थे इतने दिन? बोलो तो, हमारी कुछ सुध ही नहीं ली। आ तो गया हूँ ना भाभी, जरूरत महसूस होते ही। भाभी, वो सतीश दा ने लिखना शुरू किया। बात क्या है, बताओ तो। उनसे लेख मांगा था। सतीश दा के लिए 2 फर्मे रखे हुए हैं। अच्छा, आपको कुछ नहीं बताया उन्होंने? नहीं, बताया था शायद। मुझे ही कुछ याद नहीं आ रहा है। फ्लैट तो खूब बढ़िया सजा है भाभी। हाँ, ये माशिमा का फोटो है ना? हाँ। और ये तुम्हारी बिटिया की फोटो है। अरे कितनी सुंदर निकल आई है, जैसे जूही का फूल। और फिर होगी क्यों नहीं, हमारी भाभी भी तो दिखने में कितनी। बस कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो अरुण? बिल्कुल नहीं। सतीश दा का फ्लैट हो गया, उनकी उन्नति हुई, लेकिन माशिमा ये सब नहीं देख पाई ना। अच्छा, चलता हूँ भाभी। अरे ये क्या, इतने दिनों बाद तो आए हो, बैठो ना। तुम्हारे सतीश दा बस आते ही होंगे। वक्त नहीं भाभी, एक जरूरी काम है। रविवार को फिर आऊंगा। ठीक है, जरूर आना। हाँ, जरूर आऊंगा। अरुणाभ आया था, लेकिन उसके लिए लिखना तो शुरू ही नहीं कर पाया अभी। अरुण ने तुमसे कोई लेख मांगा था, ये बात तुमने मुझे नहीं बताई। वही तो देखो ना, तुम्हें नहीं बता पाया मैं। उसकी पत्रिका परिक्रमा के लिए लेख लिखना था। अचानक एक दिन हजरत कॉलेज आ पहुंचे। ये तो अच्छी बात है, रविवार वो फिर आएगा तकादा करने। ऐसा क्यों कहते हो? क्या करूं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। 10-12 साल, मेरा मतलब है 10-12 साल पहले तुम्हारी लेखनी से कितने प्रबंध, कहानी और उपन्यास निकले, जिनको पढ़कर तुम्हारी कितनी प्रशंसा हुई। उसके बाद जैसे तुम थम से गए। 10-12 साल में तुमने कुछ भी नहीं लिखा, सिवाय अपने एक अध्यापक मित्र के साथ राष्ट्र विकास के नोट्स के। उससे घर में कुछ पैसे तो आए थे, जिनको पाकर तुम्हारे चेहरे पर भी खुशी छाई थी। वो सब मानती हूं, पर उसके बाद और क्या? शायद चुक गया हूं, या तुम्हारे शब्दों में कहूं तो बदल गया हूं। बेकार की बात मत करो तो। तुम्हारा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, स्ट्रगल है, जिसे तुम भुलाए बैठे हो। अच्छा, वैसे तुम्हें आज ये हुआ क्या है? ये अचानक इतनी उत्तेजना क्यों? इतने दिनों से तो कोई कुछ नहीं कहा। आज एक लेख के लिए अनुराग आया तो क्या उसी से सब? नहीं, वो बात नहीं है। अब अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो? पूछो, क्या पूछोगे? तुमने गाना क्यों छोड़ दिया? रविंद्र सिंह तो अच्छा ही गाती थी, माँ को तुम्हारा गाना बहुत पसंद था और तुम रोज माँ को सुनाती भी थी। वैसे अपर्णा, वो क्या गाना था भला जो माँ को बहुत प्रिय था? वो याद नहीं आ रहा। জীবন যখন শুকায় যায় করুণা ধারা এসো। हाँ,
याद है तुम्हें? गाओ ना। कितने दिन से तो गाया नहीं, कभी कहा ही नहीं तुमने। ये मैं मानता हूं कि एक बार भी नहीं कहा, आज कह रहा हूं, एक बार वो गाना गाओ ना। अभी तो संभव नहीं। देखो सतीश, मैं गाती नहीं, अब इसे लेकर मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि गाते रहने पर भी मैं कहीं पहुंच नहीं पाती। मुझ में वो क्षमता ही नहीं थी, लेकिन तुम में लिखने की क्षमता थी। देखो बापी, माँ। अरे आओ 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 बिटिया रानी, आओ आओ। तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, देखोगी? क्या लाए हो बापी? गुड़िया? उस कमरे में चलो तो दिखाता हूं। चलो बापी। सविता, शाम खत्म करके आई हो, इतना काम पड़ा है, इसका भी ख्याल नहीं। क्या कहूँ दीदी, नंदिनी घर आना ही नहीं चाहती थी। बस एक ही रट, और खेलूंगी। घर में अकेले रहना अच्छा नहीं लगता उसे। सविता, तेरा दिमाग तो ठीक है। सतेश दा। अरे अरुणा, आओ। चलिए, आप हैं तो। अरे सुनती हो, अरुणाभ आया है। अरे बैठो बैठो। तुम्हारे जाने के बाद ही आ गया था मैं, तुम आकर चले गए, सुनकर बहुत बुरा लगा। और कहो, तुम्हारी परिक्रमा में अब भी अड्डा जमता है कि नहीं? पहले के कई लोग नहीं आते अब वो बड़े बड़े पत्रिकाओं में लिखते हैं। खैर छोड़ो, पर तुम क्यों थम गए सतेश दा? दुनिया भर के झमेले हैं अरुणाभ, तुम्हें क्या बताऊं। इसीलिए वक्त नहीं मिलता ना। अरे वो बिटिया रानी कहाँ गई? नंदिनी, जरा यहाँ आओ तो। ए नंदिनी, बड़ी शाई है, ऐसी क्यों हो गई पता नहीं। रहने दीजिए। लो भाभी भी आ गई, पूरी चाय की ट्रे के साथ। लाओ भाभी, इसीलिए आने में देर। लो अरुणा, चाय लो। अरे चाय के साथ इतना सब कुछ भाभी? इतना क्या, चलो शुरू करो। लो सिगरेट लो। सिगरेट? बीड़ी ना रहने से मूड नहीं बनता। बीड़ी? तो बीड़ी की आदत अब भी है? जमाखोरी में विश्वास रखता हूं मैं, हाँ। बीड़ी भी रखी है। तुम्हारे कुछ लेख भी संभाल कर रखे सतेश दा। अब भी तुमसे कुछ पाने की आशा करता हूं। अरे समय हो गया अरुण, चलो उस कमरे में चल के देखें। क्या भाभी? एक टीवी सीरियल सच बहुत अच्छा है और बहुत पॉपुलर है। नहीं भाभी, अब मैं चलूंगा। ये लीजिए, ये बिटिया को दीजिएगा। क्या चॉकलेट? ओफो अरुण, ये सब लाने की क्या जरूरत थी भला? चलता हूँ भाभी। सतेश दा, चलता हूँ। अरुणा अचानक ही चला गया, लिख ली तो कुछ नहीं कहा उसने। हमेशा ही तो वो तूफान की तरह आता है और चला जाता है। अरुण आशावादी है, देखना लेख के लिए फिर अचानक ही टपक पड़ेगा। हाँ? सृष्टि के बीच ही तो बचे रहना है सतेश। तुम लिखते रहो अवहेलित वंचित लोगों की बात, उनकी आशाओं आकांक्षाओं की बात। आगे बढ़ो सतेश, आगे बढ़ो। ना, नहीं चल पा रहा हूं और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं सामंता। मैं थम गया हूं, रुक गया हूं। रुक जाना ही मौत है। मैं बचना चाहता हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मैं ए, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? सपना देख रहे हो क्या? हाँ, सपना ही, सामंता का सपना। सामंता? सुबह अखबार में सामंता की खबर पड़ी, बहुत बीमार हैं वो। तुम्हें उनकी याद है ना?
भला याद क्यों नहीं? ऐसे निस्वार्थ संग्रामी व्यक्तित्व वाले आदमी को कोई भूल सकता है क्या? भुलाया जा सकता है अपर्णा। देखो, कितने दिनों से उनकी कोई खबर ही नहीं ली। बहुत दिनों से उन्हें देखने की इच्छा हो रही है। लेकिन उनका ठिकाना है मेरे पास। कल ही जाऊंगा। दीदी। अरे सविता, आज इतने सवेरे सवेरे आ गई? आज तो तुम्हारी छुट्टी है दीदी। मुझे भी छुट्टी चाहिए। गांव जाकर लड़के को एक बार देखा हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? कल वापस आ जाओगे ना? हाँ, सुबह की गाड़ी से आ जाऊंगी। लड़के को अपने पास भी तो रख सकती हो। इस तरह बार बार तुम्हारे जाने से मुझे कितनी असुविधा होती है, बोलो तो। कहाँ रखूंगी दीदी? गांव में तो फिर भी बूढ़ी माँ नजर रखती है उस पर। या मैं काम पर चली जाऊं तो कौन देखेगा उसे? क्या गाड़ी भाड़ा चाहिए? नहीं नहीं, वो है। दीदी। क्या बात है? दीदी, मेरी बड़ी इच्छा है कि लड़के को लिखना पढ़ना सिखाऊं। अरे, ये तो अच्छी बात है। तुम तो पढ़ना लिखना जानती हो। लड़के के लिए कुछ व्यवस्था हो जाती है अगर। नहीं तो बाप की तरह पियक्कड़ और गुंडा बनेगा। इससे छोड़ मेरा कोई नहीं। ठीक है, देखा जाएगा। ओ दीदी, तुम दादा बाबू को एक बार कहो ना। कहूंगी, लेकिन तुम कल सुबह की गाड़ी से आ जाना। अच्छा दीदी। अच्छा ठहर। जी दीदी। कुछ पैसे देती हूँ, लड़के के लिए थोड़ी मिठाई ले जाना। सुनिए। किससे मिलना है? सामंदा, पुण्यव्रत सामंत। आप? सतीश चौधरी। किसी अखबार वाले हैं? किसी वक्त उनके काफी नजदीक था, बल्कि जेल में भी साथ था। ओह, आइए आइए। अखबार में खबर छपने के बाद आप पहले ही हैं जो आए हैं। काका। चेहरा कैसा हो गया है? काका। क्या है साधन? काका, ये आपको देखने आए हैं। कौन आया है? वीरेन या मुकुंद? सामंदा, मैं सतीश हूं। सतीश? कौन सतीश? पात्रो? लेकिन वो कैसे आएगा? वो तो जेल में है। तुम? मैं सतीश चौधरी। लेखक सतीश? कितने समय बाद। मेरा ठिकाना कहाँ से मिला? मेरे पास था दादा। खोया नहीं तुमने? आप बैठिए सतीश बाबू, मैं अभी आता हूँ। अब कैसे हैं सामंदा? अब और कैसा रहूंगा, तुम ही कहो। इस चोले को तो उतारना ही होगा। अब जाना ही होगा भाई। कितने दिनों बाद तुम, कितने दिनों बाद। हाँ सामंदा, बहुत दिन हो गए। अब एकदम वक्त ही नहीं मिलता, इसीलिए। खैर छोड़ो, तुम आए तो। सौम्य जी, यह वही लेखक सतीश चौधरी। नमस्कार। नमस्कार। इनसे आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपकी रचनाएं भी पढ़ी है। जानते हो सतीश जी, यही मेरी मेमोरीज छाप रहे हैं। इनका एक छोटा अखबार है, चंदा करके चलाते हैं। दादू, आप हाफ रहे हैं। अरे पर कितने दिनों बाद तो सतीश आया है। वही सतीश जिसकी कलम थी जैसे म्यान से निकली तलवार, चमकती पैनी धार वाली। वही जुझारू लेखक है ये, कभी नहीं हारने वाला। आप लोग इनकी स्मृति कथा छाप रहे हैं? जी, वो बोलते गए, हम लिखते गए। सतीश जी, तुम इनके अखबार में लिखो ना। दादा, वो तुम्हारी कहानी, वो बलराम का घोड़ा। दादू ने वो कहानी हमें दी थी, हमने छापी थी।
आपके बेहाला के ठिकाने पर गया था, पर वो जगह तो कब की छोड़ दी मैंने। खूब शक्तिशाली लेखन था आपका। दादू, इनके लिए चाय ले आओ। नहीं 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 नहीं, उसकी दरकार नहीं। क्यों, थोड़ी पियो ना। जाओ सौम्य, ले आओ। जी अभी लाया। लिख रहे हो ना सतीश? जी। तुम्हारे अब के लेखन से मेरा कोई संबंध ही नहीं। पढ़ ही नहीं सकता, धुंधला दिखाई देता है। ये सौम्य वगैरह ही कुछ पढ़कर सुना देते हैं। सामंदा अब और नहीं लिख पाता। क्यों, क्या हुआ? नहीं जानता, कोशिश करता हूं लेकिन लिख नहीं पाते ना। लगता है अब लोगों से तुम्हारा नाता नहीं रहा, तभी कोई दिशा निर्देश नहीं रहा। कितने दुख की बात है। लोगों के साथ मेरा कोई नाता नहीं रहा, ये क्या कहते हैं आप? उनके साथ रहना और न रहना दोनों ही सोच कर देखो तो सब समझ जाओगे। असल में यह समय तुम्हें खाए जा रहा है। इस समय तुम आत्मसमर्पण कर आंखें बंद किए बैठे हो। प्रतिवाद और प्रतिरोध की भाषा को खो दिया है तुमने। वो साहस नहीं रहा। सैड, वेरी सैड। लेकिन पहले की तरह जीवन यापन अब तो संभव नहीं सामंदा। वो गांव कस्बों में जाकर लोगों के साथ मिलना जुलना। समझ गया। हो सकता है वो अब संभव नहीं, लेकिन सिर्फ गांवों में ही तो लोग नहीं रहते। इंसान तो सब जगह हैं। लिखने की विषय वस्तु भी सर्वत्र है। मुझे अभी याद है, तुम्हारे बेहला के घर में तुम्हारी माँ जब मृत्युशैया पर थी, तब तुम्हारी वह जीवन संग्राम की दृढ़ता, हाँ, सब कुछ उलट पुलट कर देने का संकल्प, घर बाहर सब जगह समान रूप से संघर्ष करने का तुम्हारा वह इरादा। और आज इतने दिनों बाद मैं क्या सुन रहा हूँ सतीश, क्या सुन रहा हूँ मैं? नो सरेंडर सतीश, नो सरेंडर, नो सरेंडर। सामंता ने जो कहा, क्या वो सच है? अब क्या मैं मनुष्यों के साथ नहीं रहा? भाइयों सुनो, तुम हल चलाकर फसल पैदा करते हो, पूजा पर्व पर नाचते गाते हो और कितने ही काम क्या करते हो, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई भी सीख लो तो अपने इस देश को ठीक से जान लोगे, पहचान लोगे, अपने अधिकार समझ लोगे। कौन सिखाएगा हमें? मैं सिखाऊंगा। ये क्या कहत हो बिटुआ, मोह को सिखाओगे का? हाँ हाँ सिखाऊंगा, धर्म और बूधन की तरह। वो हम सुना होएगा बिटुआ। क्यों क्यों नहीं होगा? तुम कहाँ पगला गए हो? अरे हम बूढ़ी हो गई। अरे तो क्या हुआ, लिख पढ़ सीख कर सब जानो बूझो। अब जब भी आऊंगा तुम्हारे लिए किताब कापी लेके आऊंगा, ठीक है? ठीक। अब कब आओगे बिटुआ? आऊंगा तुम्हारी किताब कॉपी लेकर। ए दादा, रास्ते के किनारे चलो ना। हाँ भैया चलता हूँ।
क्या बात है, बहुत परेशान और थके थके लग रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं। कैसे हैं सामंता? अच्छे नहीं, बात करने से सांस उखड़ जाती है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहने लगे लोगों से जनमानस से नाता टूट गया है, इसीलिए नहीं लिख पाते हो। मिनी। हाँ? बहुत अरसे बाद इस नाम से पुकारा तुमने। मिनी, इधर बैठो मेरे पास। सामंता ने कहा मनुष्य और पात्र तो सर्वत्र है, लिखने की विषय वस्तु भी सर्वत्र है। ये बात क्या तुम्हें मालूम नहीं थी? जानता तो था, फिर नए सिरे से सुनना पड़ा। सुनकर चौंक गया हूं मैं। मिनी, अपने को बहुत ही अक्षम और असहाय पा रहा हूं। सामंत के पास ना जाते तो ही ठीक था। क्या कहती हो? ठीक ही कह रही हूं। सामंता एक इतिहास है, उनके सामने तुम अपने अतीत को देख पाए, लिख नहीं पा रहे, इसके लिए तुम अपने सिवा और किसे समाधान पाओगे? हाँ, नहीं कर पा रहे हो तो मत लिखो, मेरी मानो, तुम छोड़ो ये झंझट। अपर्णा। हाँ, और नहीं माँ, बस। और 2 प्रश्न करने से ही तुम्हारी छुट्टी। किए तो, और मन नहीं माँ, नींद आ रही है। पढ़ने के नाम पर ही तुम्हें नींद आने लगती है, क्यों? अच्छा ठीक है, कविता बोलते ही तुम्हारी छुट्टी। If I was just a little bird, do you know what I would do? I would fly up high and touch the sky and see what makes it blue. जाओ, तुम्हारी छुट्टी। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। कितना सुंदर बोला ना दीदी। सविता जी, नंदिनी की स्कूल की पोशाक इस्त्री हो गई? वही तो करके आ रही हूँ। चलो, तब तुम्हारी भी छुट्टी, जा घर जा। ओ दीदी, वो बात दादा से कही आपने? अच्छा, तुम्हें पगार बढ़ाने के लिए कभी कहना पड़ा है? छी छी दीदी, ये बात तो सोचना भी पाप है। दादा बाबू तो देवता हैं, देवता। वो बात नहीं दीदी, बल्कि जो आपसे कहा था, वो मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए जरा दादा बाबू को। नहीं रे, वो बात नहीं कह पाई। वैसे तुम्हारे दादा बाबू किसी समय कितने बच्चों को, कितने बूढ़ों को पढ़ाते थे, सिखाते थे, ये तुम नहीं जानती। अरे तू बच्चे को पढ़ाना चाहती है, ये सुनकर वो बहुत खुश होंगे। सच? यार, अगर वो पढ़ लिख जाए, उसके बाद किसी स्कूल में भर्ती हो जाए, आदमी बन जाएगा। देख, इसके लिए तुम्हारे दादा बाबू से सलाह करनी पड़ेगी। हाँ, वो राजी हो जाए तो मैं पढ़ाऊंगी तुम्हारे लड़के को। दादा बाबू राजी हो जाए तो दिन भर यहीं रहेगा, मेरे साथ ही खा लेगा और रात मेरे साथ चला जाएगा। दीदी, तुम्हें कोई असुविधा नहीं करने दूंगी उसे। देख सविता, ये सब बात बोल के तुम मुझे छोटा। माफ करो दीदी, माफ करो। मैं आप पर क्या बोलना है और क्या बोल गई। अपने पाँव की धूल तो जरा दीदी। अरे बस बस, हो गया, उठ 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 उठ। सुन तो, अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? इतने दिन हो गए, अरुणा अब आया नहीं। अपर्णा, तुम्हें नहीं लगता कि वो मुझे वक्त दे रहा है, या समझ गया है कि मैं? सुनो, वो तुमसे एक घरेलू समस्या के बारे में बात करनी है। सविता का एक लड़का है, हमारी नंदिनी जितना। हाँ। गांव में सविता की माँ के पास रहता है। तुम तो जानते ही हो कि सविता का आदमी उसे नहीं रखता। ऐसा? तुम्हें बताया तो था, भूल गए होगे शायद। हाँ, हो सकता है। सविता उसे कहीं बोर्डिंग में रखकर पढ़ाना चाहती है। इसमें कितना खर्चा है वो जानती है क्या? सरकारी आश्रम में खर्च नहीं लगेगा, मैंने पता किया है। ओह, तब तो बात काफी आगे तक बढ़ चुकी है। वो 1-2 महीने यहाँ रखकर उसे पढ़ाना चाहती है। यहाँ मतलब हमारे फ्लैट में? हाँ,
सविता कहती है कि सारा दिन तो वो यहीं रहती है, उसके खाने से वो खा लेगा, और अगर वक्त मिलने पर मैं उसे पढ़ाऊं तो। लेकिन ये कैसे संभव है? देखो, सब काम वालियों की एक ही मेंटालिटी होती है। तुम्हारी लड़की अलग तरह का खाना खाएगी और उसका हम उम्र लड़का दूसरी तरह का। दोनों एक तरह का तो खा सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सविता रात को लड़कियों को अपने साथ ले जाएगी, यहाँ तो रखेगी नहीं। क्यों, क्या कहते हो? इतनी सी जगह में एक और नया झमेला लाना चाह रही हो? इसमें हंसने की क्या बात है? बेहाल की उतनी सी जगह में माँ की बीमारी के दिनों में तुम्हारी मौसी और उसका लड़का रह गया, अरुणाभ रहा, तब संभव था। और आज इतनी सारी जगह में एक लड़का नहीं समा सकता। कमाल की बात करते हो तुम भी। ओहो, तुम समझ नहीं पा रही हो। सविता लड़के को यही रखना चाहेगी, आश्रम में नहीं भेजेगी। एक जटिल परिस्थिति पैदा हो जाएगी। वो जानती है कि उसके बगैर हमारा नहीं चलेगा, तब क्या होगा? तुम इतनी दूर की सोच रहे हो? तो मतलब हुआ कि ना कर दो। कहां जा रही हो? नंदिनी को लेकर सविता आ रही कि नहीं जरा देखूं। बात तो अभी खत्म नहीं हुई। अब और क्या रह गया है? समझ गई सामंदा की बात कितनी सच है। तुम मनुष्यों के बारे में हमदर्द की तरह सोच ही नहीं पा रहे हो। वो तुम अब अतीत हो गए हो। सामंदा, अरुणाभ का जीवन अब तुम्हें और नहीं झकझोरता, छू नहीं पाता। अपर्णा, जो कुछ होता है वो सामयिक आवेग मात्र है और कुछ नहीं। इस लड़के को लेकर सविता की कितनी आशा है, कितने सपने हैं, वही उसका एकमात्र सहारा है। अजीब है, ये बात तुम्हारे मन में नहीं आई? अपर्णा सुनो, सुनो अपर्णा सुनो। ओह, अब मैं क्या करूं? मेरा क्या करना उचित है? ये ना समझ पाना कितनी यंत्रणा देता है। उफ, सामंता, सामंता। सतेश, देखने वाली आंखें और अनुभव करने वाला मन तुमने कहाँ खो दिया सतेश, कहाँ खो दिया? सतेश, ये समय तुम्हें खाए जा रहा है। हाँ, खाए जा रहा है ये समय। नो सरेंडर सतेश, नो सरेंडर। हाँ सामंदा, नो सरेंडर, नो सरेंडर।